फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाज यहाँ की। सेंट्रल फोर्सेस पर यकीन नहीं है जो इलेक्शन करवाएंगी। क्या हमें पंजाब पुलिस अलग से दे सकते हो? नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के बीच में एक चीज की खूब चर्चा हो रही है। चर्चा ये कि अरविंद केजरीवाल के सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस की वापसी हो गई है, वापस भेज दिया गया है। और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल एक तरफ केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो ओखला विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को विधानसभा के जो हालात हैं उसको लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर इस क्षेत्र से केजरीवाल गुजरेंगे तो लोग उन पर फूल नहीं बल्कि चप्पलें बरसाएंगे। ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। इस पूरी बयानबाजी की प्रक्रिया के बीच में सुरक्षा के पर्पज से आ रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल के सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस। अब चुनाव के बीच में पंजाब पुलिस जो सुरक्षा में तैनात थे उसे वापस क्यों लिया गया, यह आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। और इस बीच में आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, उनके सुरक्षा का जो मुद्दा है वो आप और बीजेपी एक दूसरे से हमलावर है। अब अरविंद केजरीवाल के जो सुरक्षा में थी, सरकार से मिलने वाली Z+ की सुरक्षा के अतिरिक्त, Z+ सुरक्षा मिलती ही है, इसके अलावा पंजाब पुलिस ने अपने कुछ पुलिस वाले तैनात कर रखे थे जिसे अब वापस लेने का फैसला किया गया है। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली पुलिस के कहने पर पंजाब पुलिस ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा हटा ली है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब अरविंद केजरीवाल को पहले ही Z+ की सुरक्षा मिली हुई है तो फिर इसमें करीब करीब 60 जवान लगे होते हैं, फिर पंजाब पुलिस की क्यों जरूरत पड़ गई? और आखिरकार अरविंद केजरीवाल के सुरक्षा को क्या कोई खतरा है, या फिर क्या यह जानबूझकर केवल भौकाल बनाए जाने रखने के लिए पंजाब पुलिस को नहीं लगाया गया था? अरविंद केजरीवाल को पहले से ही Z+ सुरक्षा मिल रखी है। 43 पुलिसकर्मी उनके सुरक्षा में तैनात रहते हैं, जिसमें से एक पायलट, एस्कॉर्ट टीम और फिर करीब करीब सुरक्षाकर्मी पुलिस वाले भी शामिल होते हैं। तो फिर क्या कोई राज्य ऐसा कर सकती है क्या? सवाल यही उठा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन क्या पंजाब राज्य का डीजीपी दिल्ली पुलिस को यह आदेश मानने के लिए बाध्य है क्या? अगर नहीं है तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ तुरंत कोर्ट के शरण लेना चाहिए। अब इस मामले में पंजाब पुलिस के जो महानिदेशक हैं गौरव यादव, उन्होंने पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि समय समय पर हमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को धमकियों की खबरें मिलती रहती हैं, तो फिर हम उन्हें संबंधित एजेंसियों के साथ साझा करते हैं और दिल्ली पुलिस और फिर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए हमने केजरीवाल के सुरक्षा में पंजाब पुलिस की तैनाती जो लगी हुई थी उसे हमने वापस ले ली। हमने उन्हें अपनी चिंताएं बताई है कि हम उनके संपर्क में बने रहेंगे और हम दिल्ली पुलिस के साथ अपनी सूचनाएं साझा करेंगे। लेकिन अगर वास्तव में अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी से धमकियां मिलती रही है और फिर पंजाब पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जानकारी उपलब्ध कराई है, तो फिर शर्तिया अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से तुरंत रिलीफ मिल सकती है। अगर वो कोर्ट जाते हैं तो फिर कोर्ट उन्हें यह सुविधा दे सकती है, मगर जिस तरह पंजाब पुलिस मामले को हल्के में ले रही है उससे तो यही लगता है कि उसका पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है। आम आदमी पार्टी के जो आरोप है उसमें भी कितना दम है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से खुद पर हमले की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार हैं। पर सबसे बड़ी बात यही है कि अरविंद केजरीवाल आखिर इतनी सुरक्षा लेकर करेंगे क्या? अब अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत में वो कहा करते थे कि मुझे किसी तरह की सुरक्षा नहीं चाहिए। हालांकि वो सरकारी लग्जरी गाड़ी या फिर कोठी भी लेने की बात नहीं करते थे, पर बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर उन्होंने सारी सुविधाएं जरूर ले ली। पंजाब के वो सीएम नहीं है जो वहां के सरकार से जितनी सुविधाएं मिल सकती है वो उन्हें क्यों मिलनी चाहिए?
आखिर देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे स्टेट में रहने वाले शख्स को, जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, किसी दूसरे स्टेट की पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही है, करा रही हो? ऐसा भी नहीं। तो इस पर राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि यह सीधे सीधे वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए सुरक्षा लेने का मामला है, वीआईपी ट्रीटमेंट का। और इसी वजह से, ये वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से ही पंजाब पुलिस की तैनाती की गई दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में। लेकिन अब आप कह रही है कि हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो दी गई है, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के हाथों में है और केंद्र सरकार के पुलिस पर अरविंद केजरीवाल को भरोसा नहीं। वो कह रहे हैं कि ये जितने भी पुलिस हैं दिल्ली वाले, वो बीजेपी के कार्यकर्ता के जैसे काम कर रहे हैं, तो फिर हमें सुरक्षा को लेकर खतरा है। और इसी बयानबाजी और इसी सुरक्षा को लेकर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसलिए जो आप कमेंट में पूछ रहे थे कि आखिर दिल्ली की पुलिस में दिल्ली से जो पूर्व सीएम थे दिल्ली के, उनके सुरक्षा में पंजाब पुलिस कैसे तैनात हो गई, तो इसीलिए हमने ये आपके लिए वीडियो निकाल कर लाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी हो, और सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।